अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं लबज़ात प्रोग्राम। मैं हूं आदिल। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, इकोनॉमिक हब, और यहां से वेट होता है और पाकिस्तान का पूरा सिस्टम चलता है। तो एक ऐसा शहर, एक ऐसा इकोनॉमिक हब जो पूरी मुल्क की इकोनॉमी को ड्राइव करे, वहां अगर बेसिक सर्विसेज नहीं है, अगर वहां पर पानी का बहरान है, अगर वहाँ पर जगह जगह कचरा है, अगर वहाँ पर इंक्रोचमेंट है, अगर मैस ट्रांजिट सिस्टम वहाँ पर नहीं है और ओवरऑल कोई विजनरी लीडरशिप भी यहाँ पर नहीं रही जो कि कराची के मसाइल को हल कर सके, तो फिर बुनियादी सवाल ये है कि कराची का फ्यूचर क्या है। क्या कराची में आम बंदा बेहतर तौर पर अपना मुस्तकबिल एज्यूम कर सकता है कि अगले 10 साल में, 20 साल में, 50 साल में उसके बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो बेहतर होगा, वो अपने बच्चों को तालीम दे सकेगा, मेयारी और बुनियादी सहूलियात दे सकेगा? यानी ये इंतहाई बुनियादी और संजीदा सवाल है। और अभी हम देख रहे हैं कि इलेक्शन ईयर करीब है और सियासी जमातों ने धरने और इसके अलावा जलसे तमाम ये शुरू कर दिए हैं और काफ़ी हद तक हमें टकराव भी नज़र आ रहा है। सिंध की जो रूलिंग पार्टी है, पीपल्स पार्टी, पीएसपी, जमात इस्लामी, पीटीआई, तमाम जमातें जो हैं वो मैदान में हैं और कराची के पानी पर इस वक्त बहस हो रही है और सियासत भी हो रही है और उसको कैपिटलाइज भी किया जा रहा है। सो व्यूअर्स, इसी हवाले से हम बात करेंगे कि कराची के पानी का मसला हल क्यों नहीं हो सका। अभी K4 जो प्रोजेक्ट है जिसके फर्स्ट फेज़ की जो कॉस्ट है 25.5 बिलियन, उसके हवाले से बात हो रही है कि ये K4 प्रोजेक्ट कराची के मौजूदा पानी के बहरान का सलूशन है। तकरीबन 1242 मिलियन गैलन पर डे की रिक्वायरमेंट है और शॉर्टफॉल जो है वो 50% से ज़्यादा एक्सीड कर चुका है और पीने का पानी जो है वो गंदा है, वो जहरीला है। वाटर कमीशन रिपोर्ट अभी रिसेंटली आई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सफाई और पीने के पानी पर काफ़ी खौफनाक हकायक अवाम के सामने रखे हैं। उन्होंने बताया कि कराची से थरपाकर तक ना तो कोई फिल्टर प्लांट काम कर रहा है और ना ही कोई ट्रीटमेंट प्लांट काम कर रहा है। 575 मिलियन गैलन सीवरेज हम हर रोज़ समंदर में फेंक रहे हैं और ना हमारे पास कोई प्लान है, ना कोई स्ट्रैटेजी है और ना ही कोई ट्रीटमेंट प्लांट ऐसा है और ना हम उसको सेव कर पा रहे हैं कि इस 575 मिलियन गैलन को हम बचाएं और बुनियादी जो ज़रूरियात है उसको हम बेहतर तौर पर पूरा करें। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि हैदराबाद में भी कोई ट्रीटमेंट प्लांट और फिल्टर प्लांट काम नहीं कर रहा। केबी फीडर से सैकड़ों मिलियन गैलन पानी जो है वो रोज़ाना गंदा पानी जो वहाँ का जो सनती जोन है वहाँ से केबी फीडर में फेंका जा रहा है और ये किंजर के रास्ते कराची में आ रहा है। तो व्यूअर्स, बुनियादी मसला यही है कि अगर पीने का पानी गंदा है और बल्क वाटर सप्लाई में के तहत हमने कोई फिल्ट्रेशन प्लांट में भी काम नहीं किया और यहाँ का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी हमने बेहतर नहीं किया, और याद रहे कि कराची का अपना पानी नहीं है, हम या तो किंजर झील से पानी लेते हैं या हब डैम से लेते हैं और टोटल जो रिलायंस है, इन्हिसार है, वो डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म पर है। ये एक गिलास पानी आप देख सकते हैं, ये एक गिलास पानी तकरीबन 200 किलोमीटर का फासला तय करके कराची में आता है और कराची के वासियों को ये पानी मिलता है। तो व्यूअर्स, हम बात ये करेंगे कि K4 प्रोजेक्ट जो है ये कराची की ज़रूरियात पूरी कर सकता है या नहीं, और अगर नहीं तो फिर हमारे पास क्या हल है। मेरे साथ K4 प्रोजेक्ट के हेड मौजूद हैं सलीम सदीकी साहब, उनसे हम पूछेंगे कि K4 प्रोजेक्ट में क्या काम हो रहा है। अभी फिलहाल FWO के तहत ठीक ठाक तगड़ा काम इसके तहत जारी है। हम डिटेल लेंगे, अपडेट्स लेंगे। सलीम साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अहमद चुनाई साहब मेरे साथ मौजूद हैं, साबिक सरबराह हैं CPLC के, कराची के डायनामिक्स पर नज़र रखते हैं। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सलीम सदीकी साहब, सर मैं आपसे आगाज़ करता हूँ। K4 प्रोजेक्ट जो है 65 करोड़ गैलन, 650 मिलियन गैलन की इसकी टोटल कैपेसिटी है। इसके तीनों जो प्लांट्स हैं, उसके अलावा जो फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं वो इसके अलहदा हैं। मुझे बताएं, आज तक में 50% जो है वो शॉर्टफॉल है कराची के पानी का और उतना ही पानी K4 प्रोजेक्ट जो है वो फ्यूचर में हमें देगा। लेकिन उसके साथ साथ सर डिमांड भी तो बढ़ रही है, तलब भी तेज़ी से बढ़ रही है। पूरे मुल्क से लोग यहाँ पर आते हैं कारोबार के लिए, अपने रोज़गार के लिए, और आना जाना वो लगा रहता है। तो क्या डिमांड जिस तेज़ी से बढ़ रही है और K4 प्रोजेक्ट 10 साल लेट हो चुका है, तो क्या फ्यूचर में 2025 में, 2030 में जब K4 कंप्लीट होगा इसके तीनों फेज़, और नोबडी नोज़ के सियासी हालात कैसे होंगे, पाकिस्तान का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो क्या K4 प्रोजेक्ट
ये ग्रेटर कराची वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट, ये कराची के वासियों को पानी दे सकेगा, यहाँ से शॉर्टफॉल खत्म होगा? थैंक यू वेरी मच। मैं वक्त टीवी का शुक्रगुजार हूँ, आपने एक बड़ा अहम नुक्ता उठाया है। K4 प्रोजेक्ट के बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की एक ऐसी काविश है, एक ऐसी हिकमत है, एक ऐसा तोहफ़ा है कराची के शहरियों के लिए जिसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। K4 प्रोजेक्ट मजमूई तौर पे 650 मिलियन गैलन का प्रोजेक्ट है, जिसके 3 फेजेस हैं। K4 फेज़ 1 में 260 मिलियन गैलन यानी 26 करोड़ गैलन पानी कराची शहर आएगा, और फिर K4 फेज़ 2 में दोबारा 26 करोड़ गैलन पानी लाया जाएगा, और फिर K4 फेज़ 3 जब मुकम्मल किया जाएगा तो 130 मिलियन गैलन यानी 13 करोड़ गैलन मज़ीद पानी जब आ जाएगा तो ये 650 मिलियन गैलन का पैकेज जो है ये मुकम्मल हो जाएगा। इस वक्त K4 फेज़ 1 पे काम जारी है, एंड द गवर्नमेंट ऑफ सिंध वाज वेरी प्रूडेंट एंड वेरी काइंड। उन्होंने ये काम जो है फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारे पाकिस्तान आर्मी का एक इंजीनियरिंग विंग है, जो एक बहुत ही कवी इदारा है, उसके हवाले किया। द वर्क्स वर अवॉर्डेड टू द फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन जून 2018 में, आई एम सॉरी जून 2016 में, जून 2016 यानी में स्टार्ट हुआ। जी, यानी आज हम 2017 में बैठे हैं, लेकिन काम तकरीबन पहले शुरू हुआ, जून 2016 में शुरू हो चुका था। इस वक्त फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन की पूरी कुव्वत और तमाम इक्विपमेंट्स और मशीनरीज, तकरीबन 386 से ज़्यादा पीस ऑफ इक्विपमेंट्स, एक्सकावेटर्स, डोजर्स, ड्रेजर्स, किंजर झील के अंदर ड्रेजिंग कर रही है, जगह जगह एक्सकवेशन कर रही है, ब्लास्टिंग करके रॉक्स को तोड़ रहे हैं। इसके साथ साथ टैंकर्स पानी का छिड़काव कर रहे हैं, और तमाम खुदाई का अमल जारी है। और मैन पावर ले लें तो तकरीबन 1100 से ज़ायद ट्रक्स जो हैं वो हमारे साथ शाना बशाना इस वक्त काम कर रही हैं। तो सर ये कब तक कंप्लीट हो रहा है? जो K4 का फर्स्ट फेज है, ये कब तक कंप्लीट? K4 फेज़ 1 की जो कमिटमेंट है, जो फेडरल फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन ने की है, वो अगले साल सन 2018 के जून के महीने में की है। और इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि अगर तमाम हालात ठीक रहे, फंडिंग्स आती रहीं और कोई बड़ी तब्दीली मुल्क में नहीं हो, और कोई सैलाब ना आ जाए, कोई अनफोर्सीन मामलात ना हो जाए, कोई फोर्स मेजोर ना हो जाए, तो इंशाअल्लाह सन 2018 के जून में K4 का पहला मरला मुकम्मल कर लिया जाएगा। ठीक है, तो सर K4 प्रोजेक्ट के लिए जो पैसा चाहिए था 25.5 अरब रुपया, उसमें से कितना पैसा आपको मिल गया है? क्योंकि अगर फाइनेंशियल मैटर्स रिजॉल्व होते हैं, क्योंकि इस हवाले से बड़ी जो है वो ब्लेम गेम हुई है कि हुकूमत सिंध पैसा देगी, वफाक पैसा देगा, और फिर सियासी जमातें उसको कैपिटलाइज भी करती रही कि जी कराची का कोई वाली वारिस नहीं है और ये यतीम है और यहाँ के मसाइल बढ़ गए। तो 25.5 अरब रुपए में से फर्स्ट फेज के लिए कितना पैसा मिला? देखिए, वज़ीर आला सिंध जनाब मुराद अली शाह साहब बड़े प्रोएक्टिव हैं। अभी चंद दिनों पहले ही उन्होंने बयान दिया था कि फेडरल जो है अपना हिस्सा पूरा करे। मिसाल के तौर पर इस माली साल में जो करंट फिस्कल ईयर है, उसमें 12 अरब रुपए जो इस साल देने थे, उसमें से 6 अरब जो है वो हुकूमत सिंध ने देने थे, ठीक है, और 6 अरब रुपए हुकूमत पाकिस्तान यानी फेडरल गवर्नमेंट ने देने थे। तो ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ सिंध उन्होंने 6 अरब रुपए एलोकेट भी किए, और 3 अरब रुपए फ़ौरन हमारे अकाउंट्स में, K4 के अकाउंट्स में पहुंचा भी दिए। उसके बरक्स जो फेडरल गवर्नमेंट से हमारी एलोकेशन हुई वो 6 अरब के बजाय 1 अरब रुपए हुई। अब उस 1 अरब रुपए में से 40 करोड़ रुपए आ गए, और बाकी जो है वो रिलीज के मरहले में। नहीं तो कंप्लीट जो 6 अरब जो वफाक ने देने थे वो क्यों नहीं दिए? अगरचे वज़ीर आज़म साहब ने अपने एक बयान में ये अदा किया था कि हम पैसे देंगे, लेकिन जो हकीकत है वो ये है कि फेडरल गवर्नमेंट ने 1 अरब रुपए एलोकेट किए, जबकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने 6 अरब रुपए एलोकेट किए। तो इस लिहाज से प्रोविंशियल गवर्नमेंट की सीरियसनेस और वज़ीर आला सिंध जनाब मुराद अली शाह साहब की सीरियसनेस और वज़ीर बल्दियात जनाब जाम खान शोरो साहब की कमिटमेंट इसमें बहुत वाज़े और बहुत साफ नज़र आती है। उसके बरक्स हमें फेडरल गवर्नमेंट से सर देखें, जो कॉन्ट्रैक्टर है FWO वो तो तगड़ा काम कर रहा है जी, ठीक है, ये तो एक चीज अप्रिशिएट करनी चाहिए। लेकिन सर जो सिंध हुकूमत है और जो वफाकी हुकूमत है वो अगर टाइमली पैसे देती है जी तो तभी ये प्रोजेक्ट फिर आगे चलेगा। तो फर्स्ट फेज में आप ये कह रहे हैं कि 12 अरब में से 6 वफाक ने देना था, 6 सिंध ने देना था, तो सिंध हुकूमत ने दे दिया, वफाक ने नहीं दिया। जी बेहतर, तो व्हाट डज इट शो? देखिए, मैं तो अभी भी पूरी उम्मीद हूँ कि इंशाल्लाह अगले क्वार्टर में, चूँकि एक साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं,
Q1 Q2 में अगर वो नहीं दे पाए तो अगले क्वार्टर में दे अगले देंगे। क्वार्टर में हम उनसे उम्मीद रखते हैं, लेकिन बात सिर्फ इस साल तक की नहीं है, बात अगले साल की भी है। दोस्त बात है। तो सर आगे आगे जाते हुए जी। पहले फेज में 260 मिलियन गैलन पानी जो है वो कराची में आ जाएगा जून 2018 तक। जी ये आपने जी फरमाया। बिल्कुल सही। तो सर अगर ये 260 मिलियन गैलन पानी आ जाता है और शॉर्टफॉल है 642 मिलियन गैलन, तब भी तकरीबन 350 मिलियन गैलन का शॉर्टफॉल रहेगा जी कराची में जून 2018 में। जी। तो इसका मतलब है फेज 1 ने सोल्यूशन नहीं दिया जून 2018 में, और नई डिमांड भी बढ़ जाएगी। ठीक है सर, जी, मैं जी। सही कह रहा हूँ? जी ठीक। तो नई डिमांड हर साल कितनी बढ़ रही है? मैं अहमद चुनाय साहब के पास आता हूं। जी जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए बात यह है कि जो फर्स्ट फेज का रिजल्ट आएगा, जो 260 मिलियन गैलन पानी ऐड होगा कराची के पानी में, तो उससे ये जो ह्यू एंड क्राई है, ये अब गर्मियाँ आ रही हैं, आपको पता है जून के महीने में रमज़ान शरीफ की भी आमद है, तो वो जो कराची शहर के अंदर एक मारा मारी की कैफियत है वो इंशाल्लाह ज़रूर कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। जी जी। यानी शॉर्टफॉल किसी हद तक कम होगा, कम हो लेकिन जाएगी। मारा मारी और सियासत और ये तमाम चीजें ये चलती रहें। ये जब तक K4 फेज के तमाम फेजेस मुकम्मल नहीं होंगे, जब तक डिमांड जो है वो Yes. सप्लाई को मीट नहीं करेगी, तब तक ये मसला ये रहेगा। अहमद चुनाई साहब, सर ये 10 साल लेट हो गया ये प्रोजेक्ट। अपडेट मैं लेना चाह रहा था सलीम सदीकी साहब से, अपडेट उन्होंने हमें कर दिया, लेकिन आप मुकम्मल तौर पर जिम्मेदारी ना इन पर ठहरा सकते हैं ना FWO पर ठहरा सकते हैं। वो तो काम अपना कर रहे हैं और सलीम सदीकी साहब भी इसको पुश कर रहे हैं, लेकिन सर शॉर्टफॉल है। तो 10 साल पहले जो काम होना था 2007 में 2006 में, तो 10 साल लेट होने की कॉस्ट तो कराची की आवाम 10 साल से पे कर रही है सर। अब मजीद व्हाट नेक्स्ट? अब कब तक वेट करेंगे कि K4 प्रोजेक्ट मुकम्मल होगा, शॉर्टफॉल खत्म होगा, तो फिर यहाँ मसला हल होगा? इस पर क्या करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सलीम साहब तो सरकारी नुमाइंदे हैं, उन्होंने सरकारी तौर पे जो प्रोग्रेस थी वो बिल्कुल सही अपनी जगह पे बता दी, उसमें कोई इशू नहीं है। बात यह है कि हम वो काम करने जा रहे हैं कि जो थोड़ा बहुत तो रिलीफ ज़रूर दे देगा, लेकिन जो ह्यू एंड क्राई है वो मुसलसल जारी रहेगा। उसकी वजह यह है कि हमने ये फैक्टर नहीं देखा कि कराची की आबादी जो है वो तकरीबन 7-8% के हिसाब से सालाना बढ़ रही है। किस तरह बढ़ रही है? एक तो पॉपुलेशन ग्रोथ है और दूसरा माइग्रेशन कराची में एक बहुत बड़ी तादाद है जो आ रही है। और अगर हम कराची की पॉपुलेशन देखें तो उसका सही अंदाज़ा किसी को भी नहीं। यहाँ हम जो भी कुछ ले रहे हैं अंदाज़ा वो 23 मिलियन के हिसाब से ले रहे हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज कहते हैं कि कराची की आबादी जो है वो 30 मिलियन के करीब पहुंच चुकी है। और इवन सर मैं ये ऐड करता चलूं, व्यूअर्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जायका ने जो स्टडी की थी, जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी ने, उसने कहा था कि 2005 से 2020 तक 15 सालों में किमाड़ी, गडाप और बिन कासिम में 45% आबादी में इजाफा होगा और 55% इजाफा जो है वो बाकी दूसरे इलाकों में होगा। तो उन्होंने उस वक्त कहा था कि 2 करोड़ और 75 लाख आबादी होगी। ये जायका ने आज से 10 साल पहले कहा था। तो आज अगर 3 करोड़ होती है, 3 करोड़ की पौने 3 करोड़ होती है, उसी फिगर पे आ जाता तो इसका मतलब शॉर्टफॉल तो बढ़ गया, डिमांड बढ़ी। जून 2018 जो है वो उसकी टेंटेटिव कंप्लीशन डेट है, हम थोड़ी सी आगे भी बढ़ा लें उसकी और दिसंबर तक भी चले जाएं तो 2 साल के अंदर जो आबादी की शरह है, जो अगर हम 7-8% भी रख देते हैं और 3 करोड़ से उसको बढ़ा भी देते हैं तो हम 35 करोड़ के करीब। बिल्कुल सही। तो 35 करोड़ की आबादी के लिए अगर जो फार्मूला दिया गया है उसको उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो शायद हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो 1500 MGD चली जाती है। और आज हमारे पास 600-650 है, ये पूरा भी हो जाता है तो भी हम जो है वो शॉर्टफॉल पे रहते हैं। और इसके बाद फिर एक लंबी कहानी दोबारा आती है। ज़रूरत इस बात की है कि जहाँ इन्होंने वक्फे में जब बात हो रही थी कि फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3, फ़ेज़ 4 की जब हम बात करते हैं और ये फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3, फ़ेज़ 4 जो है वो फौरी तौर पर पब्लिक की तरफ से ये ह्यू एंड क्राई आनी चाहिए कि उसका भी आगाज़ कर देना चाहिए कि जिस काम का आगाज़ जून 2008 में हुआ था और आज हम 17-18 में खड़े हुए हैं, 10 साल लेट हो गया। और इसकी प्लानिंग ज़ाहिर है उस वक्त नहीं हुई थी, प्लानिंग हुई थी 3 साल पहले। तो सर जिन्होंने प्लानिंग नहीं की वो तो फिर जिम्मेदार है ना। देखिए अब 2007-2008 में मर्दमशुमारी भी हो जानी चाहिए थी कि हमें पता चलता है कि कराची की आबादी, मुल्क की आबादी कितनी है। मैं समझ रहा हूँ कि इसमें सारे लोग जिम्मेदार हैं, सब जिम्मेदार हैं, सूबाई हुकूमत हो चाहे वो अपना फेडरल गवर्नमेंट हो। और फिर एक बड़ी तशवीशनाक बात यह है कि फेडरल गवर्नमेंट ने जो एलोकेशन की है उसका एलोकेशन ही अगर 1 अरब है और वो एलोकेशन जो है जो होना चाहिए था 6 अरब, वो नहीं है, वो भी नहीं है। तो इस जून 2017 तक तो आपको ये
1 अरब भी मिल जाए ये बहुत बड़ी बात है कि सिर्फ सर इस पे बात करते हैं सर, ये अहम पॉइंट है। इट्स टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक व्यूअर्स, और ब्रेक से आने के बाद हम इस आबादी के फैक्टर को भी डिस्कस करेंगे कि अगर 30 मिलियन आबादी निकलती है कराची की इस मरदमशुमारी के बाद, तो और जो पर कैपिटा है वो तकरीबन 64 गैलन है, 30 मिलियन आबादी बन जाती है। और वेलकम बैक व्यूअर्स, और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर, बल्कि दुनिया के दूसरे बड़े शहर, शंघाई के बाद कराची का नंबर दूसरा है और शायद अगले 2-3 सालों में ये दुनिया का सबसे बड़ा शहर हो जाए कराची। तो आबादी तेजी से बढ़ रही है, मसाइल भी तेजी से बढ़ रहे हैं, और मसाइल के हल करने की जो रफ्तार है वो बड़ी स्लो है। तो फंड्स अगर टाइमली नहीं मिलेंगे तो फिर मसाइल जो हैं वो सर बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे, और यहाँ पर धरने भी होंगे, तो यहाँ पर ट्रैफिक जैम भी होगा, और कराची वाले जो है वो अपनी बदकिस्मती पर मज़ीद आवाज़ें भी उठाएंगे। तो सर ये अभी जो हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि पैसा अगर टाइमली नहीं दिया वफाक ने और सिंध हुकूमत ने दे दिया, और फिर उन चीज़ों पे सियासत भी होती है, तो फिर हम कैसे एज्यूम कर लें कि जून 2018 तक K4 प्रोजेक्ट का पहला फेज मुकम्मल हो जाएगा? ये मजीद अगर पैसा लेट होता है तो ये कितने महीने आगे जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखना है और मुस्तकिल मिजाजी से आगे बढ़ते चले जाना है। ये अवाम का मामला है, इस पर ये भी उम्मीद रखनी है कि इंशाल्लाह फेडरल गवर्नमेंट भी नज़रसानी करेगी। ठीक है। और हमें पहले से मुतज़ल्ज़ल नहीं होना है। This is our commitment. We have to keep going forward. We will continue to go forward, or we will complete the task. We will try our best to complete the task in time. तो इसके साथ साथ हमारे साथ जो काउंटर पार्ट हमारा फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन है, ब्रिगेडियर वसीम बाबर साहब की क़ियादत में, उन्होंने भी इसी तरह लिया है। डू और डाई वाली के जैसे जंगी बुनियाद पर K4 का काम जारी है, और वो एक स्ट्रॉन्ग पार्टी है। अगरचे फंड्स के बगैर तो प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ता, ये बात सबको मालूम है। लेकिन ये है कि हम उम्मीद रखते हैं कि सिंध गवर्नमेंट की तरह वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब की जब उन्होंने एक आवाज़ दी है तो फेडरल गवर्नमेंट भी उस पर लब्बैक, अल्लाह करे सर ये कमिटमेंट पूरी हो, क्योंकि यहाँ पर सियासत बड़ी होती है और इलेक्शन ईयर है। तो इसलिए अब मियाँ साहब जो है वो सिंध में आ रहे हैं और जरदारी साहब पंजाब में जा रहे हैं, तो ये भी बड़े मसाइल हैं कि अपने टेन्योर के आखिरी साल में मियाँ साहब को सिंध याद आ रहा है और जरदारी साहब को पंजाब याद आ रहा है। तो ये भी बड़े संजीदा नौयत के मसाइल है। लेकिन कमिंग बैक टू कराची पानी, सर 1957 में मैं देख रहा था 450 क्यूसेक पानी सेंक्शन हुआ कराची के लिए, और उसके बाद 520 क्यूसेक पानी मजीद सेंक्शन हुआ, और 1928 में ये बताया गया कि 1988 में ये बताया गया कि अब हमें 1200 क्यूसेक पानी चाहिए कराची के लिए, इरसा से, इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी से। तो 1988 का और 2017 का आज भी हम कह रहे हैं कि हमें 2400 क्यूसेक पानी चाहिए। तो इसका मतलब है 1988 से लेके 2016 तक हमें 1200 क्यूसेक ही मिलता रहा, 1200 क्यूसेक बढ़ाया नहीं गया। तो अब सर दूसरा वफाक के एंड पे मसला है कि अगर हम डैम नहीं बनाते, बारिशें होती हैं, सैलाब होता है और पानी हम सेव भी नहीं करते, तो इरसा सर 2400 क्यूसेक पानी कैसे देगा? बाकी सूबे भी तो हैं। तो किंजर झील कहां तक पानी पूरा करेगा? जी अहमद चौराही साहब, मैं आपके पास आता। जी देखिए, बात यह है कि किंजर झील की लंबाई जो है वो 26 किलोमीटर है, पानी तो हमारे पास मौजूद है, और सिर्फ उसको पहुंचाने का इंतज़ाम करना है। और मैं तो ये कहूँगा कि आज अगर सिंध गवर्नमेंट की प्लानिंग है तो सिर्फ कराची की प्लानिंग नहीं होनी चाहिए, वो हैदराबाद और सिंध के दूसरे इलाकों की भी प्लानिंग होनी चाहिए। और जो बेसिक शॉर्टफॉल कराची का है तो एक बहुत बड़ा मसला नज़र आ रहा है हमें, और मैं आपको बता रहा हूँ, यकीन दिला रहा हूँ कि अगर इस पर फौरी तवज्जो नहीं दी गई तो इस गर्मियों में भी जिसके आसार नज़र आने शुरू हो गए, और आने वाले दिनों में भी हमें K4 से जो पानी मिलेगा वो अपनी जगह पर है। लेकिन हमने इसमें एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर नहीं शामिल किया इंडस्ट्रियलाइजेशन का, कि हमने आबादी के लिहाज से पानी तो बढ़ा दिया है, लेकिन जहाँ इंडस्ट्री हम बढ़ने की बात कर रहे हैं, सिंध में, कराची में, या नूरियाबाद के इलाके में, या लांडी में, या कराची के जो दूसरे इलाके हैं जहाँ हम बात कर रहे हैं कि जी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जाएगा, सिंध इंडस्ट्रियल स्मॉल स्टेट भी बना है, लेकिन वहाँ कोई काम नहीं हो रहा।
तो फिर ये इंडस्ट्री कैसे होगी, लोगों को हम मुलाजमतें कैसे देंगे, लोगों के इकोनॉमिक हालात कैसे इम्प्रूव करेंगे, तो सारा कुछ रिलेटेड पानी से है। और जब मैं ये बात शुरू कर रहा था कि जितना पानी, जो फिगर्स आदाद शुमार दिए गए हैं, जो स्टैटिस्टिक्स हमारे सामने आए हैं, इसके बाद तो मैं समझता हूँ कि अगर फौरी तौर पर आज, ये मैं कल की बात नहीं कर रहा, आज ये प्लानिंग नहीं की गई कि अगले 10 सालों में कराची में पानी में क्या हम इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करेंगे, कितना एडिशनल पानी जो है वो पाइपलाइन कराची में करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि कराची के हालात एक थर से भी ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। क्योंकि जब पानी की अवेलेबिलिटी नहीं होगी, साहिब हैसियत लोगों के घरों में तो हम पानी दे देते हैं, टैंकर से, बाउजर से, यहाँ से अरेंजमेंट, वहाँ से अरेंजमेंट, सब हो जाता है, लेकिन उस गरीब आवाम का क्या है जो लियारी में रहती है, जो न्यू कराची में दोस्त बात है सर, अपना ही पानी टैंकर माफिया को, दूसरों को अपना ही पानी पैसे दे रहे हैं, और एक ईमानदार बंदा रिश्वत दे रहा है कि यार मुझे पानी दे दें। आप देखें इससे बड़ी बदकिस्मती क्या होगी यहाँ पर कराची के। आज भी इंडस्ट्री को पानी जो है वो हम टैंकर के जरिए पूरा कर देते हैं, दोस्त बात, लोग खर्च करते हैं सर। लेकिन दूसरा मसला फिर इसके साथ ये भी है कि जो वाटर चार्जेस हैं रिटेल और बल्क के, अभी ये जो फाइनेंशियल ईयर है 2016-17 कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का, वो 7.7 अरब रुपया रिसीट्स ले रहा है, वो इडियट्स ले रहा है, वो तो अपने बिल पूरे ले रहा है, चाहे पानी चोरी हो रहा है, चाहे कुछ हो रहा है, बिल ज्यादा लगा के। मीटर तो रिटेल लेवल पर है ही नहीं, ना आपके घर होगा, ना आपके घर होगा, ना मेरे घर है। तो फिर वाटर बोर्ड को कैसे पता चला कि मैंने कितना पानी कंज्यूम किया? इसका मतलब है कि रिटेल लेवल से लेके बल्क सप्लाई तक और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और अब पर कैपिटा और आबादी तक हमें पता ही नहीं, हम अंदाजों में चल रहे हैं। नहीं, मैं थोड़ी सी वजाहत अपनी तरफ से दे दूं कि एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट मुझे ये पता है कि हमारे पास इंडस्ट्रियल मीटर लगे हुए हैं। नहीं, मैं डोमेस्टिक की बात कर रहा हूं। डोमेस्टिक में कोई मीटर, हाँ, डोमेस्टिक में कोई मीटर, ये बताएंगे। जी, देखिए, कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड पाकिस्तान का एक ऐसा इदारा है जो नो प्रॉफिट नो लॉस पर काम करता है, जिसकी पॉलिसी ये है कि हमें आवाम से कमाना नहीं है, बल्कि हमें सर्विसेज जो है उनकी दहलीज पे, उनके मकान में, उनके घरों में पहुंचा के, और मिनिमम जो कॉस्ट आती है, सिर्फ उस कॉस्ट पे हम ये खिदमत करते हैं और उनको जो है बेहतर जिंदगी का माहौल फराहम करते हैं। सर देखिए, प्लीज लेट मी कंप्लीट जी। उसके साथ साथ ये है कि इट टेक्स टू टू क्लैप। एक तरफ वाटर बोर्ड जो है वो अपनी खिदमत हाजिर करता है, दूसरी जानिब मैं बहुत से टाउन्स के बारे में आपको बता सकता हूँ जिसमें अक्सरियत जो है वो वाटर बोर्ड के चार्जेस जो है वो अदा नहीं करती या बहुत देर से करती है। इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो हमारे बल्क कंज्यूमर्स हैं, और वो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ होती है, वहाँ मीटर्स की जो कीमत है वो अदा कर देते हैं, और फैक्ट्री इंडस्ट्रीज़ वाले ख़ुद उसको बियर करते हैं, और उससे वो सेटिस्फाइड भी रहते हैं ताकि उसके अंदर कोई गलतफहमी की गुंजाइश नहीं। टोटल पानी में जो इंडस्ट्रीज़ को पानी जा रहा है वो कितने % है? सर, जो रेवेन्यू कलेक्शन होती है ना, तो वो 70% जो है वो इंडस्ट्रीज से हासिल होता है। सर, वो 80% से ज़्यादा है जो सर, वो ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा होगा। लेकिन जो बाकी हमारे कंज्यूमर्स हैं रेजिडेंशियल, जैसे 60 गज के प्लाट हैं या 120 गज के प्लाट हैं या 240 गज के मकान में रहने वाले लोग हैं या फ्लैटों में रहने वाले लोग हैं, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, और उनको मीटर्स लगाने के बजाय बहुत ही मिनिमल, इतनी कम कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि 120 गज के मकान की कुल 120 रुपए जो है वो बिल होते हैं पूरे महीने के, पानी के भी सप्लाई के और सीवरेज के भी। सर, एक आम बंदे का जो पानी का बिल है जी जी, वो पूरे महीने का अगर आप लगाएं, टैंकर, ये तमाम चीजें, तो 3-4-5 हजार का पानी का बिल पड़ता है सर उसको। नहीं सर, पानी तो आप नहीं दे रहे ना, वो टैंकर वालों को पैसे दे रहे हैं 2000, 3000, 5000, 800 रुपए, 1200 रुपए, उनको पैसे दे रहे हैं, तो वो कॉस्ट तो उसके टोटल बिल का हिस्सा बन रहा है। देखिए, आपकी बात दुरुस्त है अपनी जगह, लेकिन मैं आपको वाटर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात बता रहा हूँ कि हमारा बिल जो है इतना कम होता है, 300 रुपए लोग दौड़ते हुए, भागते हुए चैनल वालों को खुशी खुशी पहले नॉक पे, पहले दस्तक पे देते हैं, जबकि किसी भी मोहल्ले के किसी भी 10 मकान का सैंपल टेस्ट कर लें, आप मेरे साथ चले, 10 में से 9 मकान वालों ने अपना बिल वक्त पे अदा नहीं किया। सर, वो बिल देखे ना, तो उनकी जिम्मेदारी अदा करना चाहिए, लेकिन अगर आप महीने के 30 दिन पानी नहीं दे रहे, उन्हें महीने में 15 दिन पानी मिल रहा है या 12 दिन पानी मिल रहा है, तो आप फिर उनसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो पूरे महीने का बिल दें? क्योंकि बाकी 18 दिन का अब जो बिल है वो तो आपने ऐसे ही डाल दिया ना उसके खाते में, उसने तो पानी इस्तेमाल नहीं किया। आपकी बात में इसमें ऐसा है कि वो फिक्स चार्जेस हैं। जी हाँ, फिक्स चार्जेस जो रेसिडेंशियल यूनिट्स को लगते हैं, और वो फिक्स चार्जेस जो हैं वो चाहे पानी आए ना आए वो दिया जाता है। लेकिन बात यह है कि हम इससे कहीं ज्यादा
टैंकर्स माफिया को दे देते हैं, और टैंकर माफिया का एक टैंकर जो है वो आज हिसाब लगा लें कि छोटा टैंकर भी जो है वो 2-2.5 हज़ार से कम नहीं होगा। तो अगर किसी ने 5-6 टैंकर भी डालने हो पूरे महीने में, छोटे घर वाले ने, तो मैं समझता हूँ कि 10 से 15 हज़ार रुपये बिल दे देता है वो पूरे महीने का। तो यहाँ सवाल यही है, देखें एज अ शहरी, हमारा आम शहरी ये फ़र्ज़ बनता है, मैं यहाँ वाटर बोर्ड को डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन इसका एक छोटा सा बिल है जो साल का मेरा ख्याल है बमुश्किल जो है वो 1500-1600 रुपये बनता है, जो वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का, जिसमें सीवरेज के चार्जेस भी शामिल होते हैं। तो वो फौरी तौर पे जो एक टैंकर की भी कीमत नहीं है, वो मैं समझता हूँ आवाम की तरफ से अदा हो जाना चाहिए, ताकि एक बेहतर जो है वो सर्विस प्रोवाइड हो सके। ये बात दुरुस्त है सर, ये सलीम साहब आपकी भी बात दुरुस्त है, आपकी भी, लेकिन अवाम का फिर सर ये बुनियादी सवाल है कि हमें 30 दिन, पूरे 30 दिन पानी दें और 30 दिन के पैसे ले लें। आप हमें 12 दिन 14 दिन का पानी देते हैं और पैसे 30 दिन के लेते हैं, तो सर उसके साथ ज्यादती है ना, क्योंकि उसका पानी चोरी हो गया या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू लीक हो गया या वैसे जो टेक्निकल लॉसेज हैं वो उसमें चला गया, तो उसका हक जो सिस्टम ने, इदारे ने जो सिस्टम को इंप्रूव करके उसका हक देना था उसके दहलीज पे, जैसे आप फरमा रहे हैं, तो वो तो नहीं मिला। तो फिर आप उससे कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 30 दिन का पानी दे जो कि उसने 30 दिन इस्तेमाल नहीं किया? देखिए, सीवरेज से स्टार्ट लें अगर आप, तो 300 दिन सीवरेज की तो निकासी हुई ना, सर्विसेज कराची वाटर बोर्ड की जो है वो मौजूद है, पानी जितना आया उतना आवाम में तकसीम कर दिया गया। बिजली चली गई, आपके घर पानी नहीं आया, हो सकता है ऐसा हुआ। कभी आप घर पे नहीं रहे, आपने नलका नहीं खोला, पानी आपके घर नहीं आया। लेकिन मैं जो है एक अमूमी बिलअमूम एक जो टेंडेंसी है आवाम की, उसका जिक्र कर रहा था कि लोग जैसे टेक्स टू क्लैप, मैंने पहले भी कहा था कि सर्विस जो है बेहतर हो सकती है, इसकी गवर्नेंस में बेहतरी आ सकती है। सुप्रीम कोर्ट का ये जो वाटर कमीशन है, मेरी बात मुकम्मल होने दीजिए। देखिए, ये तमाम चीज़ें जो है वो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ से होती है। अगर आवाम वक्त पे अपना बिजली, अपना पानी का बिल अदा कर देगी तो यकीनन इदारा मजबूत होगा, बात है, होना भी चाहिए। मजबूत होगा तो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस बेहतर होगी और तमाम लोगों को बेहतर सर्विसेज मुयस्सर होंगी। लेकिन सलीम साहब, चुनाई साहब, आपने देखा कि इसी वाटर बोर्ड के अंदर सियासी भर्तियां भी हुई, इसी वाटर बोर्ड का जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो क्लैश भी कर गया, जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को इम्प्रूव करना था वो नहीं हुआ। हर साल 8 अरब रुपया हम मेंटेनेंस में दे रहे हैं सर, इसी पाइपों को जो 1956 से लगा हुआ है। तो 8 अरब रुपया कौन अदा कर रहा है सर? यही इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक यूजर्स। ये इंडस्ट्रियल, तो पाइपों को आप सही नहीं करते और उसी पाइप को रिपेयर और मेंटेनेंस की मद में आवाम से पैसे लेते हैं, तो अब आवाम सर फिर क्या करे? देखिए, ये एडमिनिस्ट्रेशन मिसमैनेजमेंट है और बिल्कुल है। इसमें 2 टाइप के कस्टमर हमारे पास हैं। एक कस्टमर जो है जो बल्क कस्टमर है, जिसको इंडस्ट्रियल कस्टमर कहा जाता है, और एक जो है वो रेसिडेंशियल कस्टमर है जो रिटेल है। बात यही है कि इन सब चीज़ों की कीमत जो है वो इंडस्ट्री अदा कर रही है, और इंडस्ट्री तो अपने पैसे रेगुलर अदा करती है कि इंडस्ट्री अगर आज पैसे नहीं देगी तो सुबह उसका पानी बंद हो जाएगा, अब पानी बंद हो गया तो उसकी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, तो उसने तो हर सूरत में पैसे जमा करने ही करने हैं। यहाँ बात यही है कि फिर पानी बल्क अगर 70-80% सप्लाई वहाँ हो जाता है और 20-25% जो है वो आम आवाम को मिलता है और वही उसके कंज्यूमर है, तो वो सफ़र करते रहते हैं। इसका सोल्यूशन मैं ये समझता हूँ कि पहले हुकूमत एक मैस फंडिंग करे, उसमें फेडरल हुकूमत की भी शिरकत हो, इसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट की भी शिरकत हो, और इसमें पूरे पानी के मसले को जो है वो इन वन गो, जो एक 3 साल 4 साल का एक लॉन्ग टर्म प्लान हो जिसमें हम हल। लेकिन सर इसमें फिर आप दोस्त कह रहे हैं, लेकिन इसमें फिर एक और भी इशू है कि जो डेवलपमेंट वर्क्स एडेड जो प्रोग्राम है उसके तहत 856 मिलियन रुपीस मिला, जो डेवलपमेंट वर्क्स फेडरल गवर्नमेंट एडेड प्रोग्राम में वो उसके तहत 8 अरब रुपया, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, और टेक्सटाइल सिटी जो डेवलपमेंट वर्क्स के तहत 3 अरब रुपया, 1 अरब रुपया एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स के लिए 10 अरब रुपया, एडीपी स्कीम्स 10 अरब रुपया, तो 24 अरब रुपया वो मुख्तलिफ फेजेस में मिलता रहा है। तो पॉइंट ये है कि पैसा तो सर ठीक ठाक है, 8 अरब रुपया अपना रेवेन्यू है, इसके अलावा जो बजट का अमाउंट रखते हैं जो फेडरल गवर्नमेंट दे रही है, सिंध गवर्नमेंट, और जो वर्ल्ड बैंक दे रहा है या एडीपी दे रहा है वो अलहदा है, तो पैसा तो मिलता रहा है, लेकिन यहाँ पर सिस्टम नहीं हुआ। मैं सर इस पे बात करता हूँ, मैं ब्रेक ले लूँ, मैं ब्रेक ले लूँ, और ब्रेक से आने के बाद इस इशू के हवाले से बात करेंगे कि पैसा ठीक ठाक मिलता रहा, लेकिन सिस्टम को जो इम्प्रूव करना था इदारों के सरबराहान ने और उसकी मैनेजमेंट ने वो नहीं किया, और फिर सियासी भर्तियाँ भी हुई और पानी चोरी भी हुआ और उनके खिलाफ एक्शन भी नहीं हुआ। एक ये इशू है, और फिर दूसरा इशू सर जो बल्क वाटर आ रहा है उस पे जायका ने कहा था कि उसको आप रिटेल और इसके अलावा जो बल्क वाटर है वो दोनों को आप अलग अलग रखें ताकि साफ पानी मिले। ऐसा ना हो किंजर झील से सारा पानी बल्क में गंदा पानी उसके घर पे मिल रहा है।
तो उसको साफ कौन करेगा? इस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई ट्रीटमेंट प्लांट भी काम नहीं कर रहे और शहरी 80% गंदा पानी पी रहे हैं। इस टाइम पर और शॉर्ट ब्रेक, इस हवाले से बात करेंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स। और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि जो वाटर बोर्ड है उसको ठीक ठाक पैसा मिला, और जैसा कि अहमद चुनाय साहब कह रहे हैं कि एक दफ़ा फंडिंग दे दें और फिर उनसे एक्सपेक्ट करें कि वो बेहतर तौर पर डिलीवर करेंगे। तो फंड तो सर मिला, 23-24 अरब रुपया मिला है वाटर बोर्ड के फाइनेंशियल ईयर 2016-17 के मुताबिक 24 अरब रुपया मिला। इसके अलावा इनके अपने बजट्स हैं जो बाकी फेडरल और सूबाई हुकूमतें दे रही हैं, वो इसके अलावा हैं। तो पैसा तो मिला, लेकिन क्या मैनेजमेंट के अंदर, वाटर बोर्ड की मैनेजमेंट के अंदर, मिसबा साहब ने, उससे पहले जो दूसरे साहब रहे उन्होंने कोई काम नहीं किया? क्या मसला क्या हुआ है वाटर बोर्ड? देखिए, इस बात को समझें कि जैसे आपने फरमाया पाकिस्तान टेक्सटाइल सिटी, पाकिस्तान टेक्सटाइल सिटी जो है वो 1.25 अरब रुपए का प्रोजेक्ट था। उसमें से अगर 4 सालों में या 5 सालों में कुछ पैसे मिले तो उसका क्या नतीजा निकला कि वो प्रोजेक्ट जो है वो मुकम्मल ही नहीं हो सका और 6 किलोमीटर बनाने के बाद उसको तर्क करना पड़ा। आज तक हर माली साल में कुछ पैसे मिलते हैं, लेकिन अगर 1 साल का प्रोजेक्ट हो वो 1.25 अरब रुपए का, उसमें अगर 2 करोड़ रुपए या 12 करोड़ रुपए मिले तो यकीनन 1.25 अरब का प्रोजेक्ट 12 करोड़ रुपए से मुकम्मल नहीं हो सकता। सिमिलरली आपने फरमाया कंबाइंड एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। कंबाइंड एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट एक इतना इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जो कि सनदी फजला, जो कि जहर है, जो समंदर में जा रहा है, जो विदाउट ट्रीटमेंट, और इंटरनेशनल एजेंसीज़ को इसका मालूम है। हमने उसकी जो है मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ ने बड़ा उसका प्रोएक्टिव एक्शन लिया और उसको जब उसके PC1 को अप्रूव करके PDWP से भेजा, 11 अरब का वो प्रोजेक्ट है। जब उसको भेजा मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज इस्लामाबाद में, तो इस्लामाबाद वालों ने उसको 6 महीने अपने पास रखने के बाद वापस भेज दिया। फिर वो वापस आ गया गवर्नमेंट ऑफ सिंध में। फिर गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने फिर पूछा कि भाई अब इसको किसको भेजा जाए, तो पता चला कि साहब ये एनवायरनमेंट का इशू है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको बहुत हाई प्रायोरिटी दी हुई है। लेकिन सर इसमें हमने ये मेरी बात मतलब बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट का अब नाम मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज हो गया है। फिर उसको मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज इस्लामाबाद फिर भेज दिया गया कि इसको CDWP से अप्रूव कर दें, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट जो 5 अरब से ज़्यादा का होता है उसे एज पर गवर्नमेंट प्रोसीजर इट हैज़ टू बी अप्रूव बाय द CDWP एंड ECNEC। तो वो CDWP भी भेजा, उन्होंने भी 3 महीने रखने के बाद वापस कर दिया और अब वो दोबारा PIA सेक्शन, पब्लिक इन्वेस्टमेंट अथॉराइजेशन सेक्शन, प्लानिंग कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ इस्लाम पाकिस्तान इस्लामाबाद भेजा गया है। तो प्रोजेक्ट को अप्रूव होने में बहुत टाइम लगता है और कागज़ के ऊपर तो फंड जो है एलोकेट कर दिए जाते हैं, लेकिन जब वो प्रोजेक्ट ही अप्रूव नहीं हुआ, जब पैसे ही रिलीज नहीं हुए, जब काम ही शुरू नहीं हुआ, तो वो काम कैसे होगा? लेकिन सर 8 अरब रुपया जो मेंटेनेंस में जा रहा है, हर साल जा रहा है सर 8 अरब रुपया कंसिस्टेंटली। आप देखें पिछले 10 साल में आपके स्टार्टर्स कहां से आए मेरे इल्म में नहीं है सर। देखें ये आप देखें ना, ये वाटर बोर्ड की ये उनकी स्टेटमेंट है, वेबसाइट से लिया 2016-17 का। इसके अंदर मेंशन किया गया है कि 8 अरब रुपया, ये आप देख लें, रिपेयर एंड मेंटेनेंस में 8.4 अरब रुपया इस साल जो है वो लगा है। पिछले साल 6 अरब लगा है, उससे पहले 6.9 अरब। आप ये समझिए 3 साल का है सर। पॉइंट ये है, ये इस साल 2 अरब रुपए, 8 अरब रुपया इज अ बिग अमाउंट। आप पूरा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में 50% काम एक नेम पाइप्स के साथ कर सकते हैं, लेकिन सर वो नहीं हुआ और पानी की लीकेज होती रही। 35% टेक्निकल लॉसेज हैं, 10% जो है वो किंजर से जो पाइप्स के थ्रू आ रहा है, क्योंकि 200 किलोमीटर की पाइपलाइन है, वो जगह जगह से फटी है, पुरानी 1956 के प्लांट और पाइप। मेरे दो बुनियादी सर मेरा बुनियादी सवाल ये है कि ठीक है पैसा भी मिला, तमाम चीजें हुई, अभी किंजर झील में इतना पानी है कि हम जो है वो K4 के जरिए या फ्यूचर में पानी हम दे सकें। 2400 क्यूसेक अगर इरसा नहीं देता, और इरसा कहता है कि KPK वालों को भी चाहिए, पंजाब को भी चाहिए, बलूचिस्तान को भी चाहिए, पानी के बहरान आए हुए हैं, डैम हमने बनाए नहीं टाइमली, इरसा पानी नहीं देता, तो ये फिर सर K4 प्रोजेक्ट का पानी कहाँ से आएगा? वो तो किंजर से ही आ रहा है ना, हम कोई नया पानी तो नहीं ला रहे। हब डैम भी खुश्क हो रहा है, बारिशें नहीं हो रही। जैसे शुरू में बताया गया 26 किलोमीटर की लेंथ है, पानी भी मौजूद है, हमें सिर्फ प्लानिंग करने की ज़रूरत है कि हम किस तरह प्लान करें। बिल्कुल सही। जहाँ तक आपने इस 8 अरब के खर्चे की बात की, आई एम श्योर ये मिसमैनेजमेंट है, और ऐसा नहीं है कि वाटर बोर्ड जो है वो मिसमैनेजमेंट से पाक है। वहाँ पर भी भर्तियाँ हुई, वहाँ पर भी जो है वो बहुत सारे गोश्त मुलाजमीन टाइम टू टाइम इसकी निशानदेही की गई।
दो बातें हैं जो मैं समझता हूँ कि इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो हमें एक मैस प्लानिंग की दोबारा से ज़रूरत है कि ये K4 का प्रोजेक्ट जो है वो हमारे लिए सफाइस नहीं करता हमारी नीड्स के लिए, और फिर पानी का वही बहरान रहना है जो आज हम शोर मचा रहे हैं। 2 साल बाद फिर बैठे हुए हम पानी की शॉर्टेज की हम बात कर रहे होंगे। तो उसकी एक मैस प्लानिंग की और एक दफ़ा जो है वो इसके पूरे प्रोजेक्ट को असेस करने की बात है, चाहे उसमें कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, कि ये एक बड़ा वाइटल फैक्टर है शहरियों की ज़िंदगी के लिए। दूसरा मैं ये समझता हूँ कि फिर मैं बात वो करूँगा कि बात किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है, बात है डिवोल्यूशन प्लान की, कि उस डिवोल्यूशन प्लान में हमने ज़िम्मेदार बनाना है हमारी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स को इसका। फिर ये KWSB का जो प्रोजेक्ट है सारे ये पूरा KWSB जो है वो सिंध गवर्नमेंट के डायरेक्टली अंडर में आ गया है, और मैं समझता हूँ कि फिर जो हमने ये डिवोल्यूशन किया है, जो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स बनाई हैं, फिर हमने टाउन गवर्नमेंट्स बनाई हैं या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स बनाई हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं रहता कि ये वो लोग हैं जो ज़िम्मेदार हैं कि पानी वहाँ पहुँचे भी और उस पानी की पैसों की वसूली भी, कि हम लोग उस लेवल पे जाके जो है वो पानी, जो हम शुरू में बात कर रहे थे कि जी हमें रेवेन्यू जनरेट नहीं होता, हमारे पैसे नहीं आते, तो देन दीज म्यूनिसिपल कमेटीज़ उनको फिर बाउंड किया जाए कि वो जिम्मेदार हो। लेकिन वाटर बोर्ड ने ऐसा नहीं किया ना सर। मैंने मिसबा साहब से सवाल किया था कि रिटेल लेवल पर आप घर घर जाकर मीटर क्यों नहीं लगा सकते, ताकि आपको पता चले कि जहां से पानी जा रहा है और एंड यूजर तक पहुंच रहा है, सिस्टम के अंदर से कितनी मीटर की तो बात दूर की बात है। जो 1500 रुपए 1500 रुपए साल का एक फिक्स चार्ज होता है वो भी नहीं मिलता। उसकी जिम्मेदारी हमें किसी न किसी को तो बनानी है ना। तो मैं ये कह रहा था कि वो क्यों नहीं लग सकता। उन्होंने कहा ये वाइबल नहीं है। तो मैंने कहा फिर आपको कैसे, आप तो एज्यूम करेंगे कि सिस्टम के अंदर इतने लॉसेज, आपको एग्जैक्ट फिगर नहीं आएगी। जब एग्जैक्ट फिगर नहीं आएगी तो आप क्या प्लान बनाएंगे। आज आबादी का हम सर जो रोना रो रहे हैं वो हमारे पास एग्जैक्ट फिगर नहीं है, इसीलिए हमें पता नहीं चल रहा कितनी डिमांड है। सर एक और बड़ा मसला जो जायका ने रेज किया था, उन्होंने कहा था कि जो बल्क सप्लाई है वो उसको आप सेपरेट रखें, अलग कंपनी हो जो रिटेल लेवल तक लेकर जाए और अलग कंपनी है जो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रही हो, ताकि आप फिक्स कर सकें जिम्मेदारी और साफ पानी जो है वो रिटेल लेवल पर मिले। तो अगर बल्क वाटर आ रहा है और वो 2 मुख्तलिफ पाइप से नहीं पहुंच रहा एंड यूजर तक, तो आप साफ पानी कैसे देंगे। बल्क में तो गंदा पानी आ रहा है, किंजर में तो हम देख रहे हैं वहाँ इंडस्ट्रीज जो है अपना सारा फुजला फेंकती हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से एक्शन भी लिया। देखिए K4 में बिलखुसूस मैं K4 के हवाले से आपको बताऊं कि हमने स्टेट ऑफ द आर्ट 260 मिलियन गैलन का फिल्टर प्लांट्स डिज़ाइन किया, जहां पर भी K4 का पानी आएगा, यानी बल्क वाटर पहले फिल्टर प्लांट में आएगा और फिल्टर प्लांट से फिल्टर होगा, और फिल्टर होने के बाद फिर वाटर बोर्ड की एग्जिस्टिंग ट्रंक मेन से उनको मिला दिया जाएगा, ताकि एंड यूज़र के घर तक जब पानी पहुँचे तो वो बिल्कुल फिल्टर्ड और प्रिस्टीन वाटर हो, वो WHO के बताए हुए स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हो, वो नेशनल एनवायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के मुरवजा असूलों के मुताबिक हो। तो K4 में तो ये मामला नहीं है। इससे पहले अलबत्ता जो कुछ प्रोजेक्ट्स बने थे या जहाँ पर फिल्टर प्लांट्स की कमी है, 210 मिलियन गैलन का फिल्टर प्लांट नहीं है सिस्टम में, इन चीज़ों का भी इनका जो है वो इट हैज़ बीन पॉइंटेड आउट बाय द वाटर कमीशन, और मुस्तकबिल करीब में वाटर बोर्ड इज टेकिंग एक्शन। क्योंकि अभी जो है वो 3 फिल्टर प्लांट है कराची में जी, और तीनों काम नहीं कर रहे। अभी वाटर कमीशन रिपोर्ट में नहीं कर रहे, वो तो छोटे मोटे इश्यूज थे, कोऑर्डिनेटर नहीं चल रहे, वो चल जाएंगे। लेकिन सर सही करना है ना किसी न किसी को। अगर वहाँ एक में कब्जा हो गया और वहाँ पर काम नहीं कर रहा, कोई बेहतर तौर पर वहाँ चेक एंड बैलेंस नहीं है, तो एंड रिजल्ट अचीव नहीं होगा। तो वाटर एंड सीवरेज बोर्ड है। और सर दूसरी चीज जो आप पहले फरमा रहे थे कि जो बल्क हमारा कस्टमर है बड़ा, वो इंडस्ट्रीज हैं, तो आपने कितनी इंडस्ट्रीज के खिलाफ जुर्माने किए, उनको कितनों के खिलाफ आप कोर्ट में गए, अदालतों में आप गए। वो ठीक है कि कवानीन भी कमजोर हैं, लेकिन काम तो करना है। किस लिए जो है वो, जब वी आर सप्लाइंग द वाटर एंड दे आर मेकिंग अस द पेमेंट, वो अपना फुजला पानी में फेंक रहे हैं किंजर झील में, और वो पानी हम पी रहे हैं। राइट, वो वाला मसला जो है सर फिक्स इसमें भी एड्रेस हुआ है। इसमें एक बहुत बड़ी बात ये भी है, देखिए कई बार ये शिकायत आई है कि साइट की बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, दूसरी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, उन्होंने 2-2 लाइनें दी हुई हैं, पानी वहाँ भी चोरी किया जाता है, और ये बात ऑन रिकॉर्ड भी है मौजूद है। तो वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के अमले को चाहिए कि इस पर फौरी कार्रवाई करें। जब मैं डिवोल्यूशन प्लान की बात कर रहा हूँ तो वहाँ के टाउन के जो लोग हैं फिर उनकी जिम्मेदारी आ जाएगी कि वो इस बात को चेक करें और
पानी की मुनसिफाना तकसीम की। और सर वो जिम्मेदारी तो तब लगेगी जब आप उन्हें फंड्स भी देंगे, इख्तियारात भी देंगे। सिंध गवर्नमेंट पे इख्तियारात भी नहीं दे रही। अब यहाँ मेयर पर और उनका वाटर आपस एंड का सीवरेज बोर्ड का टसल अमला चल रही विद है। ऑल ड्यू रिस्पेक्ट वो काम नहीं कर रहा जो उसको करना चाहिए। दोस्त बात। और ये पानी ज़ाया भी होता है, पानी की लीकेजेस भी अपनी जगह पर हैं और पानी चोरी भी होता है। जब वही पानी हम हाइड्रेंट से लेके पूरा कर लेते हैं, हमारी इंडस्ट्री पूरी चला लेते हैं, तो हमें डायरेक्टली पानी क्यों नहीं मिल जाता? सर आम बंदा फिर यही कहता है ना कि अगर मुझे पानी जो है वो टैंकर माफिया से ही लेना है, टैंकर से ही लेना है, तो मैं फिर बिल क्यों अदा करूं? मैं उन्हीं से लेता रहूं जिसकी जो कैपेसिटी है वो फिर करता है। आप डीएचए में देख लें, आप क्लिफ्टन में देख लें, वहाँ तमाम लोग जो हैं वो सरापा एहतजाज रहते हैं। अब सर आपने एक चीज़ फरमाई कि हम अपना फिल्ट्रेशन प्लांट लगा रहे हैं K4 के हवाले से, कुछ फ्यूचरिस्टिक भी बात करें तो आप टोटल सर कितने 3 फिल्ट्रेशन प्लांट लगा रहे हैं? बेसिकली 260 मिलियन गैलन कैपेसिटी का हम फिल्टर प्लांट लगा रहे हैं। वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। ठीक है। इट विल डिपेंड ऑन द ऑगमेंटेशन प्लान। वो ऑगमेंटेशन प्लान KWSB जो हमारा इदारा है उसको बना के देना है कि वो K4 का कितना पानी उनको किस मुकाम पे चाहिए। जब वो हमें बना के बता देंगे कि हमें पिपली के मुकाम पे कितना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट कराची पे कितना चाहिए, या हब डैम के मुकाम पे, हब के मुकाम पे, मंगू पीर के मुकाम पे कितना पानी की उनको ज़रूरत पड़ेगी, तो फिर जब वो तय करके हमें बता देंगे तो उतने ही मिलियन गैलन्स के हम कैपेसिटी। तो सर 260 मिलियन गैलन का फर्स्ट फेज में है, तो 260 मिलियन कैपेसिटी की फिल्ट्रेशन प्लांट है? जी बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो इसी तरह जो कैपेसिटी बढ़ रही है उतने में फिल्ट्रेशन प्लांट से। जी बिल्कुल। और सर जो एग्जिस्टिंग फिल्ट्रेशन प्लांट हैं जी, जी। जो कराची के अंदर, उसका क्या होगा? वो तो माशाल्लाह उस पर काम शुरू हो गया है और उसकी एक रिपोर्ट बाकायदा बनाई गई है एंड इट इज़ बीन टेकन इनटू कंसिडरेशन। मैं समझता हूँ कि कुछ दिनों में आप ये खुशखबरी सुनेंगे कि वो ठीक हो गए और वो अपने काम। तो सर ये जो टोटल जो 65 करोड़ मिलियन गैलन पानी है 650, जी। ये आपका एक रफ आइडिया क्या है, कब तक ये कंप्लीट होगा? देखिए 650 मिलियन गैलन जो आप K4 की बात कर रहे हैं वो उसके 3 फेजेज हैं। अभी पहला फेज गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने अप्रूव कर दिया है, उसको अवार्ड कर दिया है, उसकी फंडिंग कर दी है, वो काम शुरू हो गया। वो जून 2018 तक 2018 का उसका टारगेट डेट है। लेकिन फेज 2 जो है जब वो शुरू होगा उसके बाद उसके खत्म होने टेंटेटिव डेट क्या है? देखिए मैं आपको टेंटेटिव डेट नहीं बता सकता, मैं तो K4 तो यानी फेज 2 और फेज 3 का अभी तक हमें कोई पता नहीं है कि वो कब शुरू होगा, कितने पैसे चाहिए, क्या चीजें चाहिए, अभी तक हमें नहीं। मैं ये बता सकता हूं हम अब इस वक्त शॉर्ट टर्म में जो है वो सिर्फ 250 MGD जो है वो एनहांस करने जा रहे हैं और वो भी जून 2018 अगर मुकम्मल हो जाए तो, वरना जब भी हो जाए। लेकिन मैं आपको ये बात वसूख से बता सकता हूँ कि हमारे जो वज़ीर आला हैं मुराद अली शाह साहब, उनको इदराक है इन मामलात का, इस शॉर्टफॉल की उन्हें नॉलेज है और ही हैज बीन वर्किंग वेरी हार्ड विद द मिनिस्टर। तो हम एज्यूम करें कि 2030 तक कम से कम K4 आ जाए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने अपने 14 अगस्त के अपने खिताब में जब K4 फेज 1 का इनॉग्रेशन हुआ था तो उसमें उन्होंने ये ऐलान किया था कि मैं 2017 में इंशाल्लाह K4 फेज 2 के भी आगाज का ऐलान करूंगा। अल्लाह करे सर, अल्लाह करे ये कंप्लीट हो। और उम्मीद है, हम उनसे उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह, हम हुकूमत से उम्मीद रखते हैं कि और आप भी देखेंगे कि मुस्तकबिल करीब में K4 फेज 2 का भी आगाज हो जाए। ठीक है। और यानी हम एज्यूम करें कि CPEC 2030 का प्रोजेक्ट है तो उसके साथ साथ K4 भी कराची का कहीं ना कहीं आगे पीछे स्टार्ट हो जाएगा। मैं तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि 2017 में अगर आगाज हो गया फेज 2 का तो 2019-2020 तक वो भी मुकम्मल। क्योंकि सर जायका ने कहा था कि अगर आज आप काम शुरू करते हैं तो 2025 तक की आप डिमांड को मैनेज कर सकते हैं जी। तो क्योंकि 10 साल लेट हो गए तो शायद अब ये 2030-2035 की बात हो। बहरहाल अल्लाह करे सर ये मसला हल हो। बहुत शुक्रिया सलीम सिद्दीकी साहब, आप K4 प्रोजेक्ट के हेड हैं एंड वी विश यू लक कि आप ये प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट करें और कराची वालों को पानी फराम करें। थैंक यू वेरी मच अहमद चौनाई साहब, बहुत शुक्रिया सर। सिंध हुकूमत पर फोकस है ज़्यादा। अभी सलीम सिद्दीकी साहब ये फरमा रहे थे कि सिंध गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी अपनी कमिटमेंट शो कर रही है, लेकिन अगर हम दूसरे तमाम एरियाज़ में देखें तो जो तर्ज हुक्मरानी है, जो गवर्नेंस है, वो सिंध गवर्नमेंट का बेहतर नहीं है। चाहे IG सिंध का मामला हो, AD ख्वाजा का, चाहे 1861 पुलिस एक्ट का मामला हो, चाहे यहाँ पर पानी हो, चाहे कचरा हो, या दूसरे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हों, तो उसमें जो तर्ज हुक्मरानी है और जो गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं और जो मैनेजरियल इश्यूज़ हैं, जो फिक्स करनी है चीज़ें, छोटे छोटे काम हैं कि अगर एक ट्रीटमेंट प्लांट नहीं चल रहा, वहाँ 4 बंदे नहीं हैं तो उनको लगाएं ताकि ट्रीटमेंट प्लांट चले। 575 मिलियन गैलन हम समुद्र में फेंक रहे हैं तो उसको एटलीस्ट हम ट्रीट करें
और उसको दोबारा जो है हम रिसाइकिल करके यूज़ करें। लेकिन जो गवर्नेंस है और तर्ज हुक्मरानी, उस पर बहुत बुनियादी सवालात हैं। तो जब वहाँ पर बुनियादी सवालात हैं और काफ़ी हद तक जो है वो जिम्मेदारी फिक्स होती है, तो फिर K4 प्रोजेक्ट का फ्यूचर क्या होगा, ये भी इंतहाई अहम सवाल है। हमारी तरफ से यही कुछ व्यूज़, आज हमने K4 को डिटेल में स्टडी किया एंड वी विश एंड होप के 2028-2030 तक कम से कम ये K4 प्रोजेक्ट कंप्लीट हो। लेकिन तब तक जो है वो डिमांड मज़ीद बढ़ चुकी होगी। तो नई एडिशनल डिमांड को हम कहाँ से फिक्स करेंगे? तो हमें चाहिए कि हम डैम्स बनाएं, हम पानी रिस्टोर करें, बारिशों का पानी रिस्टोर करें, ताकि इरसा भी 2400 क्यूसेक का जो पानी है वो कराची को दे सके और हम लीकेजेस और ये तमाम चीज़ें ख़त्म करें। मसला इतना सादा नहीं है, इतना आसान नहीं है, सियासत इस पर होगी। प्रैक्टिकली हल निकालने के लिए भी एक विजनरी लीडरशिप चाहिए और कमिटमेंट चाहिए, जो कि दोनों मिसिंग है। हमारी तरफ से ये कुछ, आदिल जिलानी को इजाज़त दीजिए।